द्विघात गुणनखंड विधि को, ठीक है ना। द्विघात गुणनखंड विधि को इस तरह से सवाल हल करते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे आपके कितने हैं 12x² माइनस 7x प्लस के, तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है ना। 3 आपके चार बनाना है अपन को 4, कितने बनाना है 4 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा करेंगे। 12 एकम 12, तो 12 आना चाहिए गुणा में, और जोड़ने घटाने में कितने आना चाहिए अपने 7x। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो गुणा में है तो उसके गुणनखंड करके चेक कर लो। 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब यहाँ पर 12x² लिख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, प्लस का 1 लिख दिया। अब इसको दो भागों में तोड़ेंगे। यहाँ से देख लो 2 दूनी 4 और 3, 4 3 12 और 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7। तो हमने क्या किया 12x² माइनस के 4x लिख दिया, और माइनस के कितना लिख दिया 3x, माइनस के 4x और माइनस के 3x कितने हो जाएंगे 4 और 3 7x। ये सही बन गया, 1 2 3 4 बन गया ना। अब एक चढ़ अपना यहाँ पर एक कॉमन लेना, जोड़ा बनाना है अपन कॉमन लेने के लिए, ओके बन गए। इसमें 2 चढ़ अपन ने क्या बना लिए कॉमन लेने के लिए। अब कॉमन कैसे लेना है, दोनों में एक जैसे देखना है। यहाँ देखिए 12x² इसमें 4x, सबसे छोटा लिया जाता है कॉमन, सबसे छोटी घात हो चाहे सबसे छोटी संख्या हो, उसमें दोनों में भाग जा रहा हो वही कॉमन लिया जाता है। तो पहली बात इसमें x है, इसमें x है, इसमें x² इसमें x है, तो x कॉमन आ जाएगा। चलो अब 4 का भाग देख लो, 4 इसमें है, 4 का भाग इसमें जा रहा है 4 3, तो यहाँ पर 4 कॉमन ले लो। तो यहाँ पहले 4 लिखो फिर x लिखो। चलिए पोस्ट के अंदर लिखते हैं। 4 का भाग 12 में तो कितनी बार गया 4 3 12, x बाहर निकल गया, एक x अंदर बचेगा माइनस, देखो 4x तो बाहर निकल गया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो लिख देंगे 1, माइनस लगा दो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 3x है, इसमें तो है ही नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या ले लेंगे अपन कॉमन 1, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप 1 लिख लेंगे। तो देखो 3x जानता लिख लो, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, 1 एकम 1। देखो अंदर एक जैसे डिब्बा मिल गया, अपन एक जैसे मिल गए। अब जी अपने बाहर कॉमन आ जाएंगे, 3x माइनस के 1 बचा आपका क्या है 4x माइनस के 1। ये हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर क्लियर। देखो एक बार समझ लो, 3x माइनस के डिब्बा में जैसे जो कॉमन आ गए, बचे 4x माइनस के लिख दिया। बस आगे करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो देखो शून्य कैसे ज्ञात करना पड़ता है, शून्य समझ लो। शून्य में क्या करना है, 3x माइनस के 1 यहाँ बराबर 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे 0, इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 3x बराबर माइनस का 1 प्लस में 1 हो जाएगा। x मान निकालो 1 बटे गुणा में, तो बटे में जाएंगे 3, यदि में इसका निकाल लो। देखो यदि में जो हो गया, यदि में इसका निकाल लो, 4x माइनस के 1 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो x हो जाएगा 1 बटे 4। तो आगे अपन ऐसा ही बढ़ा सकते हैं। वैसे सवाल यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे शून्य निकालना तो 0 लगा करके यदि में निकाल सकते हैं। ओके, x को 2 मान निकाल आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।